आज की यह पावन कथा उन सभी माता पिता के लिए है जो अपनी संतान के कल्याण, उनकी सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी औलाद हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों पर महादेव की विशेष कृपा सदैव बनी रहे, और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति, समृद्धि और संतान सुख बना रहे, तो ये कथा आपके लिए अमृत समान है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो माता पिता अपनी संतान की भलाई के लिए भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, महादेव उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथा केवल मनोरंजन नहीं है, ये एक साधना है, ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में दैवीय शक्ति को आमंत्रित करते हैं। कथा सुनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। कथा सुनने से संतान पर आने वाले संकट, रोग, दुर्घटना और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। कथा सुनने से परिवार में सुख शांति का वास होता है और घर में सुगंध, समृद्धि और सद्भावना का साम्राज्य स्थापित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कथा सुनने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है, जो हमारी औलाद की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच बन जाती है। बहुत से माता पिता ये समझ नहीं पाते कि संतान की असली रक्षा केवल पैसे, शिक्षा या सुविधाओं से नहीं होती। वे सोचते हैं कि महंगे स्कूल में पढ़ा देंगे, अच्छा खाना खिला देंगे, सुंदर कपड़े पहना देंगे तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन ये सब केवल शरीर का पोषण है, आत्मा का नहीं। संतान की सबसे बड़ी सुरक्षा माता पिता की भक्ति, उनकी सच्ची प्रार्थना और भगवान शिव की अनुकंपा से होती है। इसीलिए भगवान शिव को संतान रक्षक, कल्याणकारी और करुणामय कहा गया है। वे न केवल संतान की रक्षा करते हैं बल्कि उन्हें सद्बुद्धि, सद्मार्ग और सफलता भी प्रदान करते हैं। तो आइए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण धैर्य के साथ अंत तक सुने, क्योंकि ये कथा आपको बताएगी कि कैसे केवल शिव भक्ति और माता पिता की तपस्या आपकी औलाद के जीवन से भय, रोग, दुर्घटना और अकाल मृत्यु को दूर कर सकती है। ये कथा आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे एक परिवार अपनी आस्था खोकर संकट में फंसा और फिर उसी आस्था को पुनः अपनाकर कैसे उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। इस कथा को सुनते समय अपने हृदय में बस एक ही भाव रखें, हे त्रिलोकीनाथ, हे महाकाल, मेरी संतान को सदा अपनी शरण में रखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवान शिव की यह अद्भुत कथा, जो आपकी औलाद के जीवन में आशीर्वाद, सुरक्षा और दीर्घायु का वरदान लेकर आएगी। हिमालय की तराइयों में बसे एक छोटे से नगर में विक्रम नाम का आदमी और उसका सुखी परिवार रहता था। यह नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। पहाड़ों की गोद में बसा यह शहर दिन भर पक्षियों की चहचहाट और शाम को मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान रहता था। विक्रम एक सफल व्यापारी थे। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक छोटे से दुकान को बड़े व्यापार में बदल दिया था। उनके व्यापार में कपड़े, अनाज और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का कारोबार था। शहर के लोग उन्हें एक भरोसेमंद और सज्जन व्यक्ति के रूप में जानते थे। उनकी पत्नी मीरा एक शिक्षिका थीं। वे शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हिंदी और संस्कृत पढ़ाती थीं। उनका स्वभाव बहुत मृदु था और बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। मीरा को पढ़ाने का बहुत शौक था और वे अपने विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती थी। विक्रम और मीरा की शादी को 20 साल हो चुके थे और इन वर्षों में उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा था। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और एक दूसरे के सपनों को साकार करने में मदद करते थे। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा आर्यन जो 17 वर्ष का था और छोटी बेटी अनन्या जो 12 वर्ष की थी। आर्यन एक प्रतिभाशाली युवक था। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था और विज्ञान में उसकी विशेष रुचि थी। उसका सपना था कि वो एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले और भविष्य में एक सफल इंजीनियर बने। आर्यन बहुत महत्वाकांक्षी था और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वो सुबह 5 बजे उठता, योग करता और फिर पूरा दिन पढ़ाई में व्यस्त रहता। उसके दोस्त भी उसकी मेहनत और समर्पण की तारीफ करते थे।
अनन्या एक चंचल और प्यारी लड़की थी। उसे नृत्य का बहुत शौक था और वो शास्त्रीय नृत्य सीख रही थी। उसकी मुस्कान इतनी मासूम और दिलकश थी कि कोई भी उसे देखकर खुश हो जाता था। अनन्या अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। स्कूल में भी अनन्या की पढ़ाई अच्छी थी और वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उसके शिक्षक कहते थे कि अनन्या में कला और अध्ययन दोनों का सुंदर संगम है। परिवार में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। विक्रम का व्यापार फल फूल रहा था और हर महीने उनकी आय बढ़ रही थी। मीरा के स्कूल में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी और उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया था। बच्चे भी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे थे। आर्यन को राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था और अनन्या ने नृत्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। बाहर से देखने पर यह एक आदर्श परिवार लगता था, सफल, सुखी और संपन्न। लेकिन जीवन में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी जब हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि हमने अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया है, तभी नियति हमारी परीक्षा लेने के लिए कोई अप्रत्याशित मोड़ ले आती है। और ये मोड़ कभी कभी इतना तीखा होता है कि हमारा सारा संतुलन बिगड़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन इससे पहले वे हमें झकझोरते हैं, हमें हमारी वास्तविकता दिखाते हैं। विक्रम और मीरा का परिवार आधुनिक विचारों वाला था। वे पढ़े लिखे थे, समाज में उनकी अच्छी स्थिति थी और वे खुद को प्रगतिशील मानते थे। वे मंदिर जाते थे, त्योहार मनाते थे, पर उनकी आस्था सतही थी। वे भगवान को मानते तो थे पर उस गहराई से नहीं जुड़े थे जिस गहराई से पुराने जमाने के लोग जुड़े रहते थे। उनके घर में पूजा घर था, पर वहां धूप दीप की सुगंध कभी कभार ही आती थी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हो जाता, जन्माष्टमी पर कृष्ण की आरती हो जाती, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में भगवान का कोई स्थान नहीं था। वे व्रत उपवास को पुराने रीति रिवाज समझते थे। जब कभी गांव से कोई रिश्तेदार आकर कहता कि आज सोमवार है, व्रत रखो, तो वे मुस्कुरा देते। अरे भाई, हम तो रोज काम करते हैं, व्रत रखकर कैसे काम करेंगे। कथा पुराण सुनने का समय उनके पास नहीं था। जब टीवी पर रामायण या महाभारत आता तो वे चैनल बदल देते। ये सब तो हमने बचपन में सुन लिया, अब क्या फायदा। उनका मानना था कि धर्म और भक्ति बुजुर्गों के लिए है, युवाओं और मध्यम आयु के लोगों को तो बस काम पर ध्यान देना चाहिए। विक्रम अक्सर कहते थे कि भगवान तो बस मन की शांति के लिए है, असली जीवन तो हमारे कर्म और मेहनत से चलता है। देखो, वे अपने दोस्तों से कहते, मैंने अपने व्यापार को यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचाया है। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, 10-11 बजे रात तक काम करता हूँ। मुझे भगवान के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी किस्मत का निर्माता हूँ। उनके दोस्त भी उनसे सहमत होते क्योंकि वे सब भी ऐसा ही सोचते थे। आधुनिक समाज में यह सोच बहुत आम हो गई थी कि भगवान पर भरोसा करना कमजोरी की निशानी है। मीरा भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। वे अपनी सहेलियों से कहती, हम तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें अच्छे संस्कार दे रहे हैं, बस इतना ही काफी है, बाकी सब तो ढकोसला है। जब कभी कोई बुजुर्ग महिला उन्हें सलाह देती कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी दे, तो मीरा कहती, आंटी जी, आजकल का जमाना अलग है, बच्चों को साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर सीखना है, इन सब चीजों में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। उनके घर में पूजा घर था जरूर, लेकिन वहां धूल जमी रहती थी। कभी कभी जब कोई मेहमान आता या कोई खास मौका होता तो दीप जला देते, प्रसाद रख देते, पर वो भी बस दिखावे के लिए। उनके दिल में भगवान के प्रति कोई सच्ची श्रद्धा नहीं थी। वे सोचते थे कि जब तक सब ठीक चल रहा है, भगवान की क्या जरूरत है। भगवान तो बस मुसीबत के समय के लिए है, और उन्हें तो कोई मुसीबत थी ही नहीं। एक शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त, मीरा की माँ शांता देवी जो गांव से आई हुई थी, ने बातचीत शुरू की। शांता देवी 60 वर्ष की थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वे सुबह 3 बजे उठती थी, स्नान करके पूजा करती थी और 2 घंटे तक भगवान का ध्यान करती थी। उनका पूरा जीवन भक्ति और सेवा में बीता था। वे सालों से नियमित रूप से व्रत उपवास करती थी और मंदिरों में जाकर सेवा करती थी। गांव में उन्हें एक पवित्र और ज्ञानी महिला के रूप में जाना जाता था।
उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मीरा, कल सोमवार है, सावन का महीना चल रहा है। सावन के सोमवार का बहुत महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैंने सुना है कि नगर के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर है जहां सावन के हर सोमवार को विशेष आरती होती है। वो मंदिर बहुत पुराना है। कहते हैं कि वहां के शिवलिंग की स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य ने की थी। चलो हम सब साथ चलते हैं। आर्यन और अनन्या को भी ले चलो। बच्चों को भी भगवान से जुड़ना चाहिए। भक्ति केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये तो जीवन का आधार है। मीरा जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, बिना ऊपर देखे ही मुस्कुराते हुए बोली, माँ आप तो जानती है ना कि कल सोमवार को मेरी स्कूल में बहुत जरूरी पेरेंट्स मीटिंग है। प्रिंसिपल ने सभी शिक्षकों को उपस्थित रहने के लिए कहा है। हम नए शैक्षणिक सत्र की योजना बना रहे हैं। विक्रम जी का भी एक बहुत जरूरी काम है, उन्हें कल दिल्ली से एक बड़े ग्राहक से मिलना है। और बच्चों की भी पढ़ाई है। आर्यन की तो परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, उसे हर मिनट का उपयोग करना है। अनन्या की भी डांस प्रैक्टिस है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में मंदिर जाने का समय कहाँ है माँ? आप चाहें तो अकेली चली जाइए। हम सब तो बस त्योहारों पर ही मंदिर जा पाते हैं। वैसे भी भगवान तो हर जगह है ना, मंदिर जाना जरूरी तो नहीं है। मीरा की माँ शांता देवी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में चिंता की एक गहरी रेखा उभर आई। उन्होंने अपनी बेटी की ओर प्रेम और चिंता भरी नजरों से देखा और फिर धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, बेटा मैं जानती हूं कि तुम सब बहुत व्यस्त हो। आज के युग में सबके पास समय की कमी है, लेकिन एक बात याद रखो, जो समय तुम भगवान को नहीं देती वही समय एक दिन भगवान तुमसे वापस मांग लेते हैं और तब तुम्हें उन्हें देना ही पड़ता है, चाहे तुम चाहो या न चाहो। संतान की सुरक्षा केवल स्कूल, अस्पताल और बीमा से नहीं होती। यह सब जरूरी है, मैं इनकार नहीं करती, लेकिन संतान की असली सुरक्षा, वह सुरक्षा जो हर परिस्थिति में काम आती है, वह माँ बाप की भक्ति और भोलेनाथ की कृपा से होती है। मैं तो कहूंगी कि कम से कम बच्चों को साथ ले जाओ, उन्हें भगवान के दर्शन करने दो, उनके मन में श्रद्धा के बीज बोने दो। विक्रम जो अपने लैपटॉप पर अपने व्यापार के आंकड़े देख रहे थे और महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब लिख रहे थे, बीच में बोले, माँ जी आप इन बातों को बहुत गंभीरता से ले रही हैं, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज का युग विज्ञान का युग है, तकनीक का युग है। आज हर चीज का वैज्ञानिक आधार है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दी है, उन्हें सबसे अच्छा वातावरण दिया है, उनका स्वास्थ्य बीमा है, जीवन बीमा है, उनकी सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं। हमने उनके भविष्य के लिए निवेश किया है। भगवान को तो हम मानते हैं, मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आज का इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। हम खुद अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, हमें किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं है। शांता देवी ने अपने दामाद की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और फिर बोली, बेटा विक्रम, मैं तुम्हारी मेहनत का सम्मान करती हूँ। तुमने सचमुच बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन एक बात याद रखो, मनुष्य की शक्ति सीमित है। हम कितना भी प्रयास कर लें, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। बीमारी किसी को भी आ सकती है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। उस समय तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बीमा, तुम्हारी तकनीक सब बेकार हो जाते हैं। तब केवल भगवान की कृपा ही काम आती है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपना काम छोड़ दो या मेहनत करना बंद कर दो। मैं बस ये कह रही हूँ कि भगवान को भी अपने जीवन में जगह दो, थोड़ा समय उन्हें भी दो। आर्यन जो अपने मोबाइल पर व्यस्त था और शायद अपने दोस्तों से चैट कर रहा था या फिर कोई गेम खेल रहा था, बिना ऊपर देखे बोला, दादी माँ ये सब 21वीं सदी है, आजकल कौन मंदिर जाता है। मेरे दोस्त तो हंसेंगे अगर मैं उन्हें बताऊं कि मैं सोमवार को मंदिर गया था। लोग सोचेंगे कि मैं किसी पुराने जमाने से आया हूं, और वैसे भी मुझे कल अपनी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जो बहुत जरूरी है। अगर मैं ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर लूं तो मुझे स्कूल से सम्मान मिलेगा और मेरे कॉलेज के एप्लीकेशन में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अनन्या भी अपने भाई का समर्थन करते हुए बोली, हाँ दादी, और मुझे तो कल मेरी डांस क्लास भी है। अगले महीने हमारा बड़ा डांस शो है जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मुझे रोज प्रैक्टिस करनी है।
मंदिर में तो बस भीड़ होती है, घंटियां बजती रहती हैं और धूप धूप की गंध से सिर दुखने लगता है। फिर वहां जूते उतारने पड़ते हैं और फर्श ठंडा होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता वहां जाना। शांता देवी ने अपनी पोती पोते को प्यार से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता झलका रही थी, जैसे वे कुछ देख रही हूं जो बाकी सबको दिख नहीं रहा था। उनका हृदय भारी हो गया। वे समझ गई थी कि यह परिवार धीरे धीरे भक्ति से दूर होता जा रहा है। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, इन सबको सद्बुद्धि दो। ये नादान है, अज्ञानी है, इन्हें माफ कर देना। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बच्चों, तुम लोग अपना काम करो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम सब व्यस्त हो, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा काम, तुम्हारी तकनीक और तुम्हारे सारे साधन तुम्हारा साथ छोड़ दें, उस दिन तुम्हें उसी भोलेनाथ की याद आएगी जिसे आज तुम भूल रहे हो। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली ताकत कहाँ है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह दिन कभी ना आए, लेकिन अगर आए तो याद रखना कि महादेव बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते, चाहे भक्त उन्हें कितना ही भूल जाए। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छू रही थी, शांता देवी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गईं। उन्होंने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और घर के पूजा घर में जाकर महादेव की आरती की। उनकी आवाज में एक अद्भुत भक्ति भाव था, जय शिव ओंकारा हर महादेवा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा पूजा समाप्त करने के बाद वे अकेली ही उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। घर में सब सोए हुए थे। विक्रम और मीरा को सुबह जल्दी अपने अपने काम के लिए निकलना था। आर्यन देर रात तक पढ़ता रहा था, इसलिए अभी सो रहा था। अनन्या भी अपने कमरे में सो रही थी। मंदिर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित था। रास्ता थोड़ा कठिन था, पहाड़ी पर चढ़ाई थी, पत्थरों की सीढ़ियां थीं, पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के नारे लगा रहे थे। कुछ लोग कांवर लेकर आ रहे थे, कुछ के हाथों में दूध के कलश थे, कुछ बेल पत्र और फूल लेकर चल रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत भक्ति का माहौल था। शांता देवी ने भी अपने साथ गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और फूल ले रखे थे। वे धीरे धीरे पहाड़ी की ओर चढ़ने लगी। उनकी उम्र 60 वर्ष थी और चढ़ाई काफी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। उनके मन में बस एक ही विचार था, भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करनी है। जब शांता देवी मंदिर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां सैकड़ों श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। मंदिर प्राचीन था, उसकी दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग था जिस पर निरंतर जलधारा बह रही थी। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वन गूंज रही थी। हवा में धूप और फूलों की सुगंध फैली हुई थी। पुजारी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे और भक्त श्रद्धा से सिर झुकाए खड़े थे। शांता देवी ने भी अपनी बारी का इंतजार किया। लाइन लंबी थी, लेकिन हर कोई धैर्य से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई शिकायत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस शुद्ध भक्ति। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया। ठंडा जल शिवलिंग पर गिरा और वहां से एक दिव्य प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत हुआ। उन्होंने बेलपत्र चढ़ाए, एक एक पत्ता बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, फिर धतूरा और फूल चढ़ाए। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मन से एक गहरी, बहुत गहरी पुकार निकली। ये कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं थी, ये एक माँ और दादी की आत्मा की पुकार थी। हे भोलेनाथ, हे संकट मोचन, हे करुणा निधान, हे त्रिलोकीनाथ, मैं एक बूढ़ी माँ और दादी हूं जो आपके सामने अपनी संतान की रक्षा के लिए गिड़गिड़ा रही है। मेरी बेटी और दामाद आधुनिकता की दौड़ में आपसे दूर होते जा रहे हैं। वे भूल गए हैं कि असली शक्ति कहाँ है। मेरे पोते पोती भी भक्ति से विमुख हैं। वे भी यही समझते हैं कि पढ़ाई और काम ही सब कुछ है, पर वे सब अज्ञानी हैं, नादान हैं। वे नहीं जानते कि जीवन में क्या होने वाला है। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सबके हृदय की जानते हैं, आप सबका भविष्य देखते हैं। मैं जानती हूँ कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि शायद कुछ कठिनाइयाँ आए ताकि ये सब आपकी ओर लौटें। पर हे दया निधान,
मेरी प्रार्थना है कि जो भी हो, मेरे इन बच्चों पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। उन्हें अकाल मृत्यु से बचाना, उन्हें गंभीर रोगों से बचाना, उन्हें भयंकर दुर्घटनाओं से बचाना। मैं जानती हूं कि वे आपको नहीं मानते, वे आपकी पूजा नहीं करते, लेकिन एक दादी की पुकार तो सुन लीजिए। मैं रोज आपके सामने आऊंगी, मैं रोज आपसे यही प्रार्थना करूंगी, बस इतना कर दीजिए कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। शांता देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे इतनी तल्लीन हो गई थी कि उन्हें समय का भी पता नहीं चला। उनके होंठ लगातार चल रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे भूल गई थी कि वे कहाँ हैं। उन्हें केवल महादेव दिख रहे थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें लगा जैसे शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है, जैसे भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मंदिर के पुजारी जी, जो 60 वर्ष के एक वृद्ध ब्राह्मण थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी मंदिर की सेवा में बिताया था, उन्होंने शांता देवी की भक्ति देखी। वे आकर उनके पास आए और प्रसाद देते हुए कहा, माता जी, आपकी भक्ति देखकर लगता है कि आप कोई बड़ी मनोकामना लेकर आई हैं। मैंने इस मंदिर में पिछले 40 साल से सेवा की है और हजारों भक्तों को देखा है, लेकिन आपकी आंखों में जो श्रद्धा दिख रही है वो बहुत दुर्लभ है। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, वे अपने भक्तों की कभी निराश नहीं करते। आप निश्चिंत रहें, जो भी आपकी प्रार्थना है वो अवश्य पूरी होगी। शांता देवी ने पुजारी जी के चरण छुए और प्रसाद लेकर घर की ओर चल पड़ी। उनके मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक अव्यक्त चिंता भी थी। वे जानती थीं कि जब भगवान की कृपा होती है तो कभी कभी वे परीक्षा भी लेते हैं, और ये परीक्षा कठिन हो सकती है, बहुत कठिन। लेकिन वे यह भी जानती थीं कि जो परिवार भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उस परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब वे घर पहुंची तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वे कहाँ गई थीं, कैसे गईं। शांता देवी ने चुपचाप सबको प्रसाद दिया। मीरा ने प्रसाद लेकर एक तरफ रख दिया और कहा, माँ, मुझे जल्दी निकलना है, स्कूल में मीटिंग है। विक्रम ने भी प्रसाद लिया और कहा, माँ जी, मुझे भी निकलना है, दिल्ली का ग्राहक इंतजार कर रहा होगा। बच्चों ने तो प्रसाद लिया भी नहीं। आर्यन अपने कमरे में पढ़ाई में व्यस्त था और अनन्या स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। शांता देवी ने कुछ नहीं कहा। वे समझ गई थी कि इस परिवार में भगवान का कोई स्थान नहीं रह गया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने निश्चय किया कि वे रोज मंदिर जाएंगी और रोज महादेव से अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करेंगी। उस दिन के बाद जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए। आर्यन अपनी पढ़ाई में और भी व्यस्त हो गया। उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी थी। वह दिन रात किताबों में डूबा रहता। कभी कभी तो वो रात के 2-3 बजे तक पढ़ता रहता। उसका कमरा किताबों, नोट्स और प्रश्न पत्रों से भरा रहता। उसके दोस्त भी बहुत मेहनती थे और सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे। अनन्या अपनी नृत्य प्रतियोगिताओं और स्कूल की गतिविधियों में व्यस्त रहने लगी। उसकी एक बड़ी प्रतियोगिता आने वाली थी जिसमें देश भर के बच्चे भाग लेने वाले थे। उसे अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट करनी थी। वह रोज 4-5 घंटे प्रैक्टिस करती। विक्रम का व्यापार और भी बढ़ गया। उन्हें दिल्ली और मुंबई से बड़े ऑर्डर मिलने लगे। वे सुबह से शाम तक काम में डूबे रहते। कभी कभी तो वे सप्ताहांत में भी काम करते रहते। उनका सपना था कि वे अपने व्यापार को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। मीरा अपने स्कूल के काम में लगी रही। उन्हें प्रिंसिपल बनाने का प्रस्ताव मिला था और वे उसके लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वे नई शिक्षण पद्धतियां सीख रही थी, कार्यशालाओं में भाग ले रही थी, लेकिन इस सब भागदौड़ में परिवार कहीं खो गया। अब दिन में एक बार भी सब साथ नहीं बैठते थे। खाने का समय भी अलग अलग हो गया था। विक्रम अपने लैपटॉप के साथ खाना खाते, मीरा अपनी फाइलें चेक करती रहती, आर्यन अपने कमरे में अकेले खाता और अनन्या टीवी के सामने बैठकर खाती। घर में बातचीत कम हो गई थी, हंसी खुशी कम हो गई थी। केवल शांता देवी पूजा घर में नियमित रूप से दीप जलाती, प्रार्थना करती और परिवार की एकता और सुरक्षा के लिए महादेव से मनाती रहती। वे हर सोमवार और अब तो लगभग रोज ही उस पहाड़ी वाले मंदिर जाने लगी।
वे घंटों वहां बैठकर प्रार्थना करती। पुजारी जी भी उन्हें पहचानने लगे थे और कहते, माता जी आपकी भक्ति अद्भुत है, भगवान जरूर आपकी सुनेंगे। शांता देवी हर बार बच्चों से कहती कि चलो साथ चलते हैं मंदिर, लेकिन हर बार उन्हें वही जवाब मिलता, दादी माँ आज नहीं कल चलेंगे, या दादी मेरे पास बहुत काम है, या मुझे पढ़ाई करनी है। धीरे धीरे शांता देवी ने पूछना भी बंद कर दिया। वे जानती थीं कि जब तक कोई बड़ा झटका नहीं लगता लोग भगवान की ओर नहीं आते। फिर एक दिन वह घटना घटी जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। वो एक शुक्रवार की शाम थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और मौसम अजीब सा लग रहा था। आर्यन अपने दोस्तों के साथ एक स्टडी ग्रुप मीटिंग के लिए गया हुआ था। उसे अपने साथ साथ 8 दोस्तों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना था। रात के करीब 9:30 बजे उसे घर लौटना था, लेकिन 9:30 बजे, 10 बजे, फिर 10:30 बजे और 11 बज गए। आर्यन का कोई फोन नहीं आया और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। मीरा को चिंता होने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद आर्यन मीटिंग में व्यस्त है और फोन साइलेंट पर रखा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी चिंता बढ़ती गई। उन्होंने आर्यन के दोस्तों को फोन किया, पहले एक दोस्त को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। सभी ने एक ही जवाब दिया। आर्यन तो करीब 8 बजे ही घर के लिए निकल गया था। उसने अपनी स्कूटी पर निकलने से पहले सबको बाय भी किया था और कहा था कि वो सीधा घर जा रहा है। अब मीरा की चिंता दहशत में बदलने लगी। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत विक्रम को फोन किया जो अभी ऑफिस में ही थे। विक्रम घबरा गए। वे तुरंत घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने कहा कि वे देखेंगे और सुबह तक अगर बच्चा नहीं आया तो FIR दर्ज करेंगे। लेकिन माँ बाप के लिए हर पल एक युग के समान बीत रहा था। जब विक्रम घर पहुंचे तो मीरा की हालत देखने लायक थी। वे बार बार आर्यन का नंबर मिला रही थी, पर फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। विक्रम ने अपनी पत्नी को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन खुद उनका दिल धक धक कर रहा था। विक्रम ने तुरंत गाड़ी ली और आर्यन को खोजने निकल गए। वे आर्यन के दोस्तों के घर गए, उसके स्टडी सेंटर गए, रास्ते के सभी अस्पतालों में फोन किया, पुलिस स्टेशन गए, आसपास के सभी संभावित जगहों पर खोजने गए, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आर्यन जैसे हवा में गायब हो गया था। अनन्या डर के मारे रो रही थी। वो अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी, माँ भैया को क्या हो गया, वे वापस आ जाएंगे ना। मीरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उन्हें लग रहा था जैसे उनकी सांस रुक जाएगी। शांता देवी ने यह सब देखा। वे समझ गई थी कि ये वह समय है जब परिवार को झकझोरा जा रहा है। उन्होंने चुपचाप पूजा घर में जाने का निर्णय लिया। वे पूजा घर में गईं, दरवाजा बंद किया, शिव जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और घंटों तक अखंड जाप करती रही। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उनके होठों पर मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे बार बार महादेव से प्रार्थना कर रही थी, हे भोले बाबा मेरे पोते को सकुशल घर ले आओ, तुम ही एकमात्र सहारा हो। तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने मेरी प्रार्थना सुनी थी। अब मेरे आर्यन की रक्षा करो, जहां भी वो है उसे सुरक्षित रखो। रात 12 बजे, फिर 1 बजा, फिर 2 बज गए, कोई खबर नहीं आई। घर में सन्नाटा था, लेकिन ये एक भयानक सन्नाटा था। विक्रम थक हार कर घर लौटे। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में निराशा थी। उन्होंने पुलिस को फिर से फोन किया, लेकिन पुलिस वाले भी कुछ खास जानकारी नहीं दे पाए। उन्होंने सभी अस्पतालों में पूछताछ की थी, लेकिन कहीं भी आर्यन जैसे किसी लड़के के आने की खबर नहीं थी। विक्रम ने अपने सभी रिश्तेदारों को फोन किया, अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मीरा अब हिस्टीरिया की स्थिति में आने लगी थी। वे चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरे आर्यन को किसने ले लिया, उसने मुझे कभी चिंता नहीं दी, वो हमेशा समय पर घर आता था, आज क्या हो गया, हे भगवान मेरे बेटे को वापस लाओ। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। विक्रम खुद इतने बेचैन और टूटे हुए थे कि वे अपनी पत्नी को सांत्वना भी नहीं दे पा रहे थे। वे बस वहीं सोफे पर बैठे थे,
अपना सिर अपने हाथों में लिए हुए। उन्हें अपनी सारी ताकत, अपने सारे साधन, अपना सारा पैसा, अपने सारे रिश्ते नाते सब बेकार लग रहे थे। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की थी, पैसा कमाया था, सोचा था कि वे अपने परिवार को हर तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन आज जब असली संकट आया तो उनका सब कुछ फेल हो गया। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था। अनन्या अपने कमरे में जाकर रो रही थी। वह डर के मारे कांप रही थी। उसे अपने भैया से बहुत प्यार था। वे दोनों साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे। भैया उसे हमेशा प्यार से समझाते थे। अब उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया टूट रही है। तभी शांता देवी पूजा घर से बाहर आई। उनका चेहरा शांत था लेकिन आंखें लाल थीं। उनके माथे पर चंदन का तिलक था और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। वे 3 घंटे से लगातार जाप कर रही थीं। वे धीरे धीरे मीरा के पास आईं और उनके सिर पर हाथ रखा। उनके स्पर्श में एक अजीब सी शांति थी। शांता देवी ने कहा, बेटा घबराओ मत, मैं जानती हूं कि तुम बहुत परेशान हो। एक माँ के लिए अपने बेटे को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं होता। लेकिन तुमने अपना काम कर लिया है। तुमने पुलिस को बुला लिया, सब जगह खोज लिया, जो कुछ मनुष्य कर सकता है वो सब कर लिया। अब महादेव का काम शुरू होगा। मैंने 3 घंटे से उनसे लगातार प्रार्थना की है। मैंने उन्हें याद दिलाया है कि मैंने उनकी शरण ली है। वे हमारे आर्यन की रक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। तुम बस एक बार उनके सामने सिर झुका दो, उनसे माफी मांगो कि तुमने उन्हें भुला दिया था और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे बेटे को वापस लाए। मीरा गुस्से, दुहक और निराशा के मिश्रित भाव में चिल्लाई, माँ अभी भगवान की बातें मत करो। मेरा बेटा लापता है, समझ रही हो ना? भगवान कहाँ है? अगर भगवान होता तो क्या मेरे बेटे को इस तरह गायब होने देता? मुझे तुम्हारे भगवान पर विश्वास नहीं है, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। विक्रम ने भी कहा, माँ जी कृपया अभी इन बातों का समय नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। मुझे लगता है हमें मीडिया में खबर देनी चाहिए, सोशल मीडिया पर अपील करनी चाहिए। मैं अपने सभी व्यापारिक संपर्कों को फोन करूंगा। मैं जो भी इनाम घोषित करना पड़े करूंगा, लेकिन कृपया भगवान की बातें मत करो। अभी हमें व्यावहारिक होना होगा। शांता देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी बेटी और दामाद को प्यार से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। वे जानती थीं कि जब तक दुख चरम पर नहीं पहुंचता, जब तक इंसान पूरी तरह टूट नहीं जाता, तब तक वो भगवान को सच्चे मन से याद नहीं करता। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, तुम जो ठीक समझो वो करो, लेकिन मैं प्रार्थना करती रहूंगी। वे वापस पूजा घर में चली गईं और फिर से जाप शुरू कर दिया। इस बार उनकी प्रार्थना और भी तीव्र थी। हे भोले बाबा, हे त्रिनेत्रधारी, हे गंगाधर, अब तुम ही हो जो इस परिवार को बचा सकते हो। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, अब तुम्हारी बारी है। दिखा दो अपनी महिमा, दिखा दो कि तुम सबके रक्षक हो। सुबह के 5 बज रहे थे। आकाश में हल्का उजाला फैलने लगा था। पक्षी चहचहाने लगे थे, लेकिन विक्रम के घर में अंधेरा ही अंधेरा था। मीरा रात भर नहीं सोई थी। वे बस रोती रहीं और आर्यन को याद करती रहीं। विक्रम भी नहीं सोए थे। वे बार बार पुलिस को फोन कर रहे थे। अनन्या अपने कमरे में डर के मारे दुबकी हुई थी। केवल शांता देवी पूजा घर में बैठी प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक घर की घंटी बजी। इतनी सुबह घंटी की आवाज सुनकर सब चौंक गए। विक्रम और मीरा दोनों दौड़कर दरवाजे की ओर गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे क्या है। अच्छी खबर यार, बुरी दरवाजा खोलते उन्होंने देखा कि आर्यन वहां खड़ा था, लेकिन उसकी हालत देखने लायक थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और गंदगी से सने हुए थे। उसके माथे पर एक गहरा घाव था जिसमें से खून बह चुका था और अब सूख गया था। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं। उसके हाथ और पैर कांप रहे थे और वो बुरी तरह से थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा डर था, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। मीरा ने तुरंत अपने बेटे को देखा और एक चीख निकाली, आर्यन। फिर उन्होंने अपने बेटे को जोर से गले से लगा लिया। वे इतनी जोर से रो रही थीं कि उनकी आवाज घर के बाहर तक जा रही थी। आर्यन बेटा, तू कहाँ था? तुझे क्या हुआ? मैं तो मर ही गई थी। मैंने सोचा था कि मैं तुझे खो दूंगी। तू मुझे इतनी चिंता कैसे करवा सकता है? आर्यन की आंखों में गहरा डर था। वो अभी भी कांप रहा था और उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी।
वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। विक्रम ने उसे सहारा देकर अंदर लाया और सोफे पर बिठाया। उन्होंने तुरंत पानी का गिलास उठाया और आर्यन को पिलाया। आर्यन ने पानी पिया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी गिलास से बाहर गिर रहा था। शांता देवी भी पूजा घर से तुरंत बाहर आ गई। जैसे ही उन्होंने अपने पोते को देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने मेरी सुन ली, आपने मेरे पोते को वापस भेज दिया। आप सच में दीन बंधु हैं, दुखहर्ता है। फिर वे आर्यन के पास आए, उसके माथे पर हाथ फेरा और उसके माथे पर हल्का सा चंदन का तिलक लगाया जो उन्होंने पूजा घर से लाया था। आर्यन को उनके स्पर्श से थोड़ी शांति मिली। अनन्या भी अपने कमरे से दौड़ती हुई आई। जैसे ही उसने अपने भाई को देखा, वो भी रोने लगी और उसने अपने भाई को गले लगा लिया। भैया, आप कहाँ थे? मुझे लगा था मैं आपको खो दूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब आर्यन कुछ सामान्य हुआ, जब उसकी सांसें थोड़ी नियमित हुई और कंपी कम हुई, तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी और बीच बीच में रुक जाती थी। आर्यन ने कहा, माँ, पापा, दादी, मैं आज मरते मरते बचा हूं। मैं सच में मौत के बहुत करीब था। जब मैं स्टडी सेंटर से घर की ओर आ रहा था, करीब 8 बजे थे। रास्ता थोड़ा सुनसान था क्योंकि मैंने शॉर्टकट लिया था। मैं सोच रहा था कि जल्दी घर पहुंच जाऊं और फिर अपनी पढ़ाई कर सकूं। तभी अचानक एक सुनसान मोड़ पर मेरी स्कूटी के ब्रेक अचानक काम करना बंद कर दी। मैंने ब्रेक दबाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्कूटी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। मैं घबरा गया। मैंने हैंडल को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी बेकाबू हो गई थी। और सबसे भयानक बात यह थी कि मैं सीधे एक गहरी खाई की ओर जा रहा था। उस रास्ते के एक तरफ पहाड़ी थी और दूसरी तरफ गहरी खाई। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बचाओ, कोई बचाओ, लेकिन वहां कोई नहीं था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कोई गाड़ी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बस अंधेरा और मेरी बेकाबू स्कूटी। मैं समझ गया कि अगले कुछ सेकंड में मैं उस खाई में गिर जाऊंगा। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी देखी। मुझे आप सबकी याद आई, माँ, पापा, दादी माँ, अनन्या। मुझे अपने सपने याद आए। मैंने सोचा कि अब मैं कभी इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, कभी अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना डर गया था कि मैं चिल्लाया, हे भगवान। मुझे नहीं पता था किस भगवान को पुकार रहा हूं, लेकिन बस मेरे मुंह से यही निकला। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुका था। मैंने सोचा कि अब मेरा अंत आ गया है, लेकिन तभी मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये कोई सपना नहीं था, ये बिल्कुल असली था। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से बहुत मजबूती से पकड़ लिया हो, जैसे किसी ने मुझे और मेरी स्कूटी को रोक लिया हो। एक बहुत तेज चमकीली नीली रोशनी दिखाई दी, जो इतनी तीव्र थी कि मैं उसे अपनी बंद पलकों के पीछे भी देख सकता था। और मैंने एक आवाज सुनी, एक गहरी, शक्तिशाली लेकिन बहुत शांत आवाज, डरो मत बेटा। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। मेरी स्कूटी एकदम से रुक गई। जब मैंने आंखें खोली तो मैं खाई के बिल्कुल किनारे पर था। अगर 1 इंच, बस 1 इंच और आगे जाता तो मैं सीधे नीचे गिर जाता, जहां कम से कम 100 फीट गहरी खाई थी। नीचे तेज बहता पानी और नुकीली चट्टानें थीं। अगर मैं वहां गिरता तो बचने का कोई मौका नहीं था। मीरा ने अपने बेटे को और जोर से पकड़ लिया और रोते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या हो सकता था? फिर क्या हुआ बेटा? आर्यन ने आगे कहा, माँ, मैं इतना घबरा गया था कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं कांप रहा था। मैंने स्कूटी को वहीं छोड़ दिया और बस दौड़ने लगा। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। रास्ते में मेरा फोन जेब से गिर गया और पत्थरों पर टूट गया, इसीलिए मैं किसी को फोन नहीं कर पाया। मैं बस भागता रहा। मुझे नहीं पता कितनी देर तक मैं भागा। रात घनघोर हो गई थी। मैं रास्ता भूल गया था। हर तरफ पेड़ और झाड़ियां थीं। मैं जंगल में भटक गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैं रोने लगा। मैं सोच रहा था कि अब मैं कभी घर नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर अचानक
मुझे दूर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास गया, मैंने देखा कि वहाँ एक छोटी सी गुफा थी और उसमें एक छोटा सा दीप जल रहा था और उस दीप के पास एक बूढ़े साधु बैठे हुए थे। उन साधु का रूप मैं आज भी नहीं भूल सकता। उनके पूरे शरीर पर सफेद बबूत लगी हुई थी, माथे पर 3 लकीरें थी जिन्हें आप त्रिपुंड कहते हैं ना दादी माँ। उनके गले में रुद्राक्ष की एक बड़ी माला थी। उनके बाल लंबे थे और जटाओं में बंधे हुए थे। उनकी आंखें बहुत अजीब थीं। उनमें एक अलौकिक चमक थी, जैसे वे सब कुछ देख सकती हो, सब कुछ जानती हो। मैं डर के मारे रुक गया, लेकिन उन साधु ने मुझे देखकर बहुत प्यार से मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में इतनी शांति थी कि मेरा डर कम हो गया। उन्होंने कहा, आओ बेटा, डरो मत, तुम बच गए। तुम्हारी दादी की प्रार्थना ने तुम्हें बचा लिया। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आप मेरी दादी को कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? उन साधु ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम नहीं मानते। मैं वही हूं जिसके मंदिर में तुम्हारी दादी रोज आती है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। मैं वही हूं जिसे तुमने पुराने जमाने का और अप्रासंगिक कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। मैंने फिर पूछा, लेकिन आप हैं कौन? उन्होंने कहा, बेटा, कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं दिए जा सकते। जब समय आएगा तुम खुद समझ जाओगे। अभी बस इतना जान लो कि इस दुनिया में कुछ चीजें तुम्हारी समझ से परे हैं। विज्ञान हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम्हारी किताबें, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी तकनीक, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विश्वास। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। उनका स्पर्श मैं बता नहीं सकता कैसा था। बहुत ठंडा, लेकिन साथ ही बहुत शांतिदायक। जैसे ही उन्होंने मेरे माथे को छुआ, मेरा सारा डर, सारी घबराहट गायब हो गई। मैं शांत हो गया। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, अब घर चले जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वे बहुत चिंतित हैं। और हाँ, अपनी दादी का कहना मानना। वे तुम्हारे लिए जो करती हैं उसकी कीमत तुम नहीं समझ सकते। फिर उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। उन्होंने अपने हाथ से एक दिशा की ओर इशारा किया और कहा, इस रास्ते पर चलते जाओ, तुम घर पहुंच जाओगे। मैंने उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, समय बर्बाद मत करो। मैं चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखने गया तो वहां कुछ नहीं था। न गुफा, न दीप, न वे साधु। बस हवा में बबूत की हल्की सी महक थी और मुझे अभी भी अपने माथे पर उनके स्पर्श का एहसास हो रहा था। मैं उस रास्ते पर चलता रहा। अजीब बात यह थी कि अब मुझे डर नहीं लग रहा था। अंधेरा था, जंगल था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो, कोई मेरी रक्षा कर रहा हो। और सच में कुछ ही देर में मैं मुख्य सड़क पर पहुंच गया। फिर मैं चलते चलते यहां तक आ गया। आर्यन की कहानी सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सब लोग स्तब्ध थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विक्रम और मीरा एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर विस्मय और अविश्वास था। शांता देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दोहक के आंसू नहीं थे, ये खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। वे जानती थी कि यह सब महादेव की कृपा थी। वे जानती थी कि उन साधु के रूप में साक्षात भगवान शिव आए थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, धन्य है आप भोले बाबा, आपने मेरी सुनी। आपने न केवल मेरे पोते की रक्षा की, बल्कि उसे दर्शन भी दिए। अब शायद ये परिवार आपकी महिमा समझेगा। मीरा रोते हुए और कांपते हुए अपनी माँ की ओर गई। उन्होंने अपनी माँ के पैर छुए और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आज मुझे समझ आया कि आप सही कह रही थी। आप हमेशा सही कहती रही हैं, लेकिन हमने आपकी एक नहीं सुनी। अगर आपकी प्रार्थना नहीं होती तो आज मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को खो देती। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी बातों को, आपकी भक्ति को हल्के में लिया। मैंने सोचा था कि मैं एक आध विक्रम भी भावुक हो गए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वे शांता देवी के पास आए और उनके पैर छूते हुए बोले, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत अहंकारी था। मैं सोचता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकता हूँ, कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि हम कितने असहाय हैं।
जब मेरा बेटा लापता था मेरे पास सब कुछ था, पैसा, संपर्क, साधन, लेकिन सब बेकार था, मैं कुछ नहीं कर पाया। और आपने बस प्रार्थना की और महादेव ने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं आजीवन आपका और भोलेनाथ का ऋणी रहूंगा। शांता देवी ने अपनी बेटी और दामाद को उठाया और गले लगाया। उनके चेहरे पर करुणा और प्रेम था। उन्होंने कहा, बेटा, ये महादेव की लीला है, वे अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। आज से तुम सब भी उनकी शरण में आ जाओ। देखो, तुम्हारे पास सब कुछ था, पैसा, साधन, तकनीक, बीमा, लेकिन जब संकट आया तो सब बेकार हो गया। केवल उस परम पिता की कृपा ने ही तुम्हारे बेटे को बचाया। ये कोई संयोग नहीं था, ये भोलेनाथ का चमत्कार था। वे साक्षात आर्यन के सामने प्रकट हुए। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। आर्यन जो अब तक चुपचाप बैठा था, रोते हुए अपनी दादी के पैरों में गिर पड़ा। दादी माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, भगवान का मजाक उड़ाया, मंदिर जाने से मना किया। मैंने सोचा था कि मैं बहुत समझदार हूं कि धर्म और भक्ति पुराने जमाने की चीजें हैं, लेकिन आज जब मैं मौत के इतने करीब था, जब मेरा सब कुछ बेकार हो गया था, तब महादेव ने ही मुझे बचाया। उन्होंने मुझे दर्शन दी। दादी माँ, अब मैं समझ गया हूं। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं हर सोमवार आपके साथ मंदिर जाऊंगा। मैं नियमित रूप से पूजा करूंगा। मैं अपने जीवन में भगवान को सबसे ऊपर रखूंगा। अनन्या, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी और अपने भाई की कहानी से बहुत प्रभावित हुई थी, वो भी रोने लगी। भैया, मुझे लगा था कि मैं आपको खो दूंगी, मैं बहुत डर गई थी। दादी माँ, मैं भी अब हर बार आपके साथ मंदिर जाऊंगी, मैं भी भगवान शिव की पूजा करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी आपकी बात नहीं मानी थी। शांता देवी ने सबको प्यार से समझाया। बच्चों, मंदिर जाना जरूरी है, क्योंकि मंदिर में जाकर हमारा मन शांत होता है, हम भगवान के करीब महसूस करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने मन में, अपने हृदय में भगवान को बसाना। भोलेनाथ किसी इमारत में बंद नहीं है, बल्कि वे हर उस जगह मौजूद हैं जहां सच्ची श्रद्धा और प्रेम है। वे हर उस हृदय में वास करते हैं जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है। तुम चाहे कहीं भी हो, घर में, स्कूल में, ऑफिस में, अगर तुम उन्हें याद करोगे तो वे तुम्हारे साथ हैं। लेकिन याद रखो, भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है। भक्ति का मतलब है एक अच्छा इंसान बनना, दूसरों की मदद करना, सच बोलना, ईमानदारी से जीना, माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना और छोटों से प्यार करना। जब तुम ये सब करोगे तभी तुम्हारी पूजा सफल होगी। उस दिन के बाद विक्रम के परिवार में एक बड़ा बदलाव आया। ये बदलाव केवल बाहरी नहीं था, ये आंतरिक था, गहरा था। विक्रम ने अपने व्यापार के तरीके बदल दिए। उन्होंने अपने ऑफिस में एक छोटा लेकिन सुंदर मंदिर बनवाया। हर सुबह काम शुरू करने से पहले वे वहां दीप जलाते, अगरबत्ती लगाते और कुछ देर शांति से बैठकर ध्यान करते। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित किया कि वे काम शुरू करने से पहले कुछ मिनट शांति से बैठें और अपने इष्ट का स्मरण करें। उन्होंने अपने व्यापार का एक नियम बदला। पहले वे हर सोमवार को भी पूरे दिन काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने तय किया कि हर सोमवार को वे 2 घंटे देर से ऑफिस आएंगे ताकि वे परिवार के साथ मंदिर जा सकें। शुरुआत में उनके कुछ व्यापारिक साझेदारों ने आपत्ति की, लेकिन विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मेरे बेटे की जान भगवान ने बचाई है, अब मेरे लिए भगवान पहले हैं, व्यापार बाद में। मीरा ने भी अपने स्कूल में बदलाव लाने शुरू किए। उन्होंने स्कूल की प्रार्थना सभा को और महत्व देना शुरू कर दिया। पहले प्रार्थना सभा बस एक औपचारिकता थी, लेकिन अब मीरा ने इसे सार्थक बनाया। वे बच्चों को केवल प्रार्थना के शब्द नहीं, बल्कि प्रार्थना का भाव सिखाने लगी। वे बच्चों को समझाती कि प्रार्थना का मतलब क्या है, क्यों हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने स्कूल में एक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें बच्चों को नैतिक मूल्य, आध्यात्मिकता और संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता था। उन्होंने हर महीने एक दिन रखा जब स्कूल में किसी संत, महापुरुष या धार्मिक कथा पर चर्चा होती थी। बच्चे बहुत रुचि से इन कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। आर्यन में सबसे बड़ा बदलाव आया। जो लड़का मंदिर जाने में शर्म महसूस करता था,
अब हर सोमवार बिना किसी को कहे खुद तैयार हो जाता। वह अपनी दादी के साथ उस पहाड़ी वाले मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और घंटों वहां बैठकर ध्यान करता। उसे वहां एक अजीब सी शांति मिलती थी। उसने अपने दोस्तों को भी अपना अनुभव बताया। शुरू में कुछ दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आर्यन ने परवाह नहीं की। उसने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन मैंने जो देखा है, जो अनुभव किया है, वह मेरे लिए सबसे बड़ा सच है। भगवान है और वे हमारी रक्षा करते हैं। धीरे धीरे कुछ दोस्त उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने भी सोचा कि शायद भक्ति में कुछ तो है। कुछ दोस्त आर्यन के साथ मंदिर जाने लगे। आर्यन ने अपनी पढ़ाई नहीं है छोड़ी, लेकिन अब उसका नजरिया बदल गया था। पहले वो पढ़ता था क्योंकि उसे सफल होना था, नाम कमाना था। अब वो पढ़ता था क्योंकि वह अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहता था, समाज की सेवा करना चाहता था। वह जानता था कि यह प्रतिभा भगवान की देन है और इसका सही उपयोग करना उसका कर्तव्य है। अनन्या ने अपनी नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया और पुरस्कार भी जीता, लेकिन इस बार उसने पुरस्कार लेने से पहले मंच पर खड़े होकर कहा, मैं ये पुरस्कार भगवान शिव को समर्पित करती हूं, जिन्होंने मेरे भाई की रक्षा की और मेरे परिवार को बचाया। उसकी इस बात से पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। अनन्या ने शिव भजन सीखने शुरू किए। उसकी गुरु माँ ने उसे शिव दूर ने बुरतन नेकी बताने के लिए आराम करते हो मेरे गुरु माँ ने लोगों तो बिल्कुल तांडव स्तोत्र पर एक खूबसूरत नृत्य सिखाया। जब अनन्या ने पहली बार इस नृत्य को मंदिर में प्रस्तुत किया तो सभी लोग भाव विभोर हो गए। एक छोटी सी बच्ची इतनी भक्ति और भाव से नृत्य कर रही थी कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए। परिवार में फिर से एकता आ गई। अब वे सब साथ बैठकर खाना खाते। खाने की मेज पर वे अपने दिन की बातें साझा करते। खाना खाते प्रबोटला मिलता, एकता प्रबोटला के तरह हंसते मजाक करते। विक्रम ने अपने काम का समय कम कर दिया और परिवार को ज्यादा समय देने लगे। मीरा भी अब स्कूल का काम घर नहीं लाती थी। शाम का समय पूरा परिवार के लिए होता। हर शाम पूरा परिवार साथ बैठकर आरती करता। शांता देवी आरती की थाली सजाती और सब मिलकर गाते, जय शिव ओंकारा। इन क्षणों में एक अद्भुत शांति और खुशी का अनुभव होता। लेकिन भगवान की लीला अनंत है। उन्हें इस परिवार को और परखना था, उनकी श्रद्धा को और गहरा करना था। कुछ महीने बीत गए। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आर्यन की परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं और वो पूरी तैयारी के साथ था। लेकिन इस बार उसकी तैयारी में एक फर्क था। वो पढ़ता भी था और रोज सुबह भगवान से प्रार्थना भी करता था। एक दिन अचानक अनन्या को तेज बुखार आ गया। सुबह वो बिल्कुल ठीक थी, स्कूल भी गई थी, लेकिन दोपहर में स्कूल से फोन आया कि अनन्या की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मीरा तुरंत स्कूल पहुंची। अनन्या को बहुत तेज बुखार था और उसे ठंड लग रही थी। मीरा उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और कहा कि शायद ये मौसमी बुखार है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 दिन में बुखार कम होने के बजाय और बढ़ गया। अनन्या बहुत कमजोर हो गई। उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था। चौथे दिन उसे उल्टियां भी होने लगीं। अब मीरा और विक्रम चिंतित हो गए। उन्होंने अनन्या को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, खून की जांच, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड। रिपोर्ट्स आने में 2 दिन लगे। ये 2 दिन परिवार के लिए बहुत कठिन थे। अनन्या की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने विक्रम और मीरा को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर, जो एक अनुभवी चिकित्सक थे और जिन्होंने अपने करियर में हजारों मरीज देखे थे, उनका चेहरा भी इस बार चिंतित दिख रहा था। डॉक्टर ने धीरे से लेकिन स्पष्ट रूप से कहा, मिस्टर विक्रम, मिसेज मीरा, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनन्या को एक दुर्लभ प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन हो गया है। मेडिकल भाषा में इसे सेप्टिसेमिया कहते हैं। ये एक गंभीर स्थिति है जिसमें खून में बैक्टीरिया फैल जाते हैं। उसका इम्यून सिस्टम यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो गई है और शरीर इन्फेक्शन से लड़ नहीं पा रहा है। हमें उसे तुरंत गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में भर्ती करना होगा।
ये स्थिति बहुत गंभीर है और अगले 48 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीरा का दिल धक से रह गया। उन्हें लगा जैसे जमीन उनके पैरों तले से खिसक गई हो। उनकी आवाज कांप रही थी, डॉक्टर साहब, क्या क्या वो ठीक हो जाएगी ना? मेरी बेटी, वो तो बिल्कुल स्वस्थ थी, उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई, अचानक ये कैसे हो गया? डॉक्टर ने संयम से लेकिन ईमानदारी से कहा, देखिए मिसेज मीरा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप माता पिता हैं और आपको सच जानने का अधिकार है। ये इन्फेक्शन कभी कभी बहुत तेजी से फैलते हैं और अगर शरीर इनका प्रतिकार नहीं कर पाता तो स्थिति गंभीर हो सकती है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हमारे पास सबसे अच्छी दवाइयां हैं, सबसे अच्छी मशीनें हैं, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत नाजुक हैं। आप प्रार्थना कीजिए। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने सोचा था कि बस आर्यन की घटना के बाद अब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने सोचा था कि अब वे भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो अब कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब फिर से उनके सामने एक भयानक संकट था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आप जो भी करना है करिए, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए, सबसे अच्छा इलाज दीजिए, विदेश से अगर कोई विशेषज्ञ बुलाना हो तो बुलाइए, कोई भी नई दवा, कोई भी नया इलाज, कुछ भी करिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर विक्रम, मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा, हम सब कुछ करेंगे जो संभव है, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं डॉक्टर हूं, मैं इलाज कर सकता हूं, लेकिन असली चिकित्सक तो ऊपर वाला है। कभी कभी दवाइयों से ज्यादा प्रार्थना काम करती है। अनन्या को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जब मीरा ने अपनी बेटी को आईसीयू में जाते देखा, जब उन्होंने देखा कि उनकी छोटी सी नाजुक सी बेटी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, तो वे रो पड़ी। अनन्या के छोटे से शरीर में कई नलियां लगी हुई थीं। एक नली उसकी नाक में थी जिससे ऑक्सीजन दी जा रही थी, एक नली उसके हाथ में थी जिससे दवाइयां और ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। मशीनें उसके दिल की धड़कन और सांसों को मॉनिटर कर रही थीं। हर थोड़ी देर में मशीनों से बीप बीप की आवाज आ रही थी। मीरा बाहर बैठकर लगातार रो रही थी। उनका रोना देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता। आर्यन भी वहीं था। वो बिल्कुल खामोश बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। उसे याद आ रहा था कैसे वे दोनों साथ खेलते थे, कैसे अनन्या उसे परेशान करती थी, कैसे वह उसे चिढ़ाता था। विक्रम पत्थर की तरह बैठे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। वे कुछ नहीं बोल रहे थे, बस वहीं बैठे थे, जैसे उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्हें फिर से वही एहसास हो रहा था जो आर्यन के लापता होने पर हुआ था, असहायता, बेबसी। शांता देवी ने यह सब देखा। उन्हें समझ आ गया कि ये फिर से एक परीक्षा है। उन्हें याद आया भगवान का वचन, भक्ति का रास्ता आसान नहीं है, भक्त को बार बार परखा जाता है। उन्होंने अपने परिवार को देखा, सब टूटे हुए, सब निराश, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे अस्पताल के परिसर में ही स्थित एक छोटे से मंदिर में चली गई। वहां एक छोटा सा शिवलिंग था। शांता देवी ने वहां अपना आसन जमा लिया। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और अखंड जाप शुरू कर दिया। उन्होंने तय्यन का आर्तर आर्तर की तरीवी का रापारी करता वारातर की कारात कर की किया कि जब तक अनन्या ठीक नहीं हो जाती वे यहीं बैठकर प्रार्थना करती रहेंगी। वे भोजन करना भूल गईं, पानी पीना भूल गईं। बस एक ही मंत्र उनके होठों पर था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी जो लगातार घूम रही थी। वे इतनी तल्लीन थीं कि उन्हें अपने आसपास का कोई होश नहीं था। अस्पताल के कुछ मरीज और उनके रिश्तेदार जो वहां से गुजर रहे थे रुककर उन्हें देखने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, माता जी, आप कब से यहां बैठी हैं, कुछ खाया पिया है? शांता देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे अपनी प्रार्थना में इतनी लीन थीं कि उन्हें किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। घंटे बीतते गए, दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई। शांता देवी वहीं बैठी रही। उनका जाप नहीं रुका। उनकी प्रार्थना और भी तीव्र होती गई। वे मन ही मन कह रही थी, हे भोले बाबा, हे संकट मोचन, हे महाकाल, आपने मेरे पोते को बचाया था,
अब मेरी पोती को भी बचा लीजिए, वह तो बहुत छोटी है, मासूम है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वह तो आपकी भक्ति भी करने लगी थी, आपके भजन गाती थी, आपका नृत्य करती थी, हे दया निधान उसे जीवन दीजिए। मैं जानती हूं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रात के 12 बज गए, आईसीयू के बाहर विक्रम, मीरा और आर्यन बैठे थे। डॉक्टर बाहर आए और उनका चेहरा और भी गंभीर था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर विक्रम, मिसेज मीरा, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनन्या की हालत बिगड़ रही है। हम उसे सबसे मजबूत एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, लेकिन उसका शरीर ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसकी ऑर्गन सिस्टम्स फेल होने लगी हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं जो मेडिकल साइंस में संभव है, लेकिन मुझे लगता है अब शायद केवल चमत्कार ही काम आए। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। मीरा चीख पड़ी। उनकी चीख इतनी दर्द भरी थी कि पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करिए, कोई भी इलाज करिए, लेकिन मेरी बेटी को बचाइए, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, वह मेरी जान है। विक्रम रोते हुए डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं आपको जो भी पैसा चाहिए दूंगा, मेरी पूरी संपत्ति ले लीजिए, विदेश से विशेषज्ञ बुलाइए, कोई भी नई दवा लाइए, कोई भी नया इलाज करिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो मेरी परी है, मेरी खुशी है। डॉक्टर ने दुखी होकर कहा, मिस्टर विक्रम, कृपया समझने की कोशिश कीजिए, यह पैसे की बात नहीं है। हम वह सब कर रहे हैं जो मेडिकल साइंस में संभव है। हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी दवाइयां हैं जो मरे पास संबानी की कार करते हैं, जो कुल सबसे आधुनिक उपकरण हैं। लेकिन कभी कभी मानव शक्ति की भी सीमा होती है। हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप प्रार्थना कीजिए। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, तो उनसे प्रार्थना कीजिए। विक्रम और मीरा बिल्कुल टूट गए। उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया उजड़ रही है, जैसे उनका सब कुछ खत्म हो रहा है। आर्यन भी रो रहा था। वो अपनी बहन को बचाना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी आर्यन को अपनी दादी की याद आई। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, दादी माँ कहाँ है? उन्होंने पिछली बार भी भैया को बचाया था। शायद वे फिर से। मीरा को भी याद आया, हाँ, उनकी माँ कहाँ है? उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन शांता देवी नहीं दिखी। फिर उन्हें याद आया कि उनकी माँ ने कहा था कि वे मंदिर जा रही हैं। विक्रम, मीरा और आर्यन तीनों दौड़ते हुए उस छोटे से मंदिर की ओर गए जो अस्पताल के परिसर में था। वहां पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा, वह उन्हें जीवन भर नहीं भूलेगा। शांता देवी शिवलिंग के सामने बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थीं और होंठ लगातार चल रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, एक दिव्य प्रकाश। उनके आसपास एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस दुनिया में नहीं, किसी और लोक में है। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी जो धीरे धीरे घूम रही थी। मीरा ने अपनी माँ के पास जाकर उनके पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। माँ, मेरी अनन्या, मेरी बेटी मर रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब चमत्कार की जरूरत है। माँ, आप तो कहती थी ना कि भगवान है। अगर भगवान है तो मेरी बेटी को बचा लो। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाती हूँ, मैं उनसे माफी मांगती हूँ कि मैंने उन्हें नहीं माना, उनकी अनदेखी की। लेकिन अब मैं मान रही हूँ, मैं पूरे दिल से मान रही हूँ। बस एक बार मेरी बेटी को बचा लो। विक्रम भी रोने लगे। वे शिवलिंग के सामने गिर पड़े। उन्होंने अपना सिर जमीन पर टेक दिया और रोते हुए कहा, माँ जी, अब आप ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। हमारा सब कुछ बेकार साबित हो गया। हमारा पैसा, हमारे साधन, हमारा विज्ञान, सब फेल हो गया। अब केवल आपकी प्रार्थना ही काम आएगी। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं। मैंने आपको नहीं माना, ये मेरी गलती थी, मेरा अहंकार था। लेकिन मेरी बेटी निर्दोष है, उसे सजा मत दीजिए। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। आर्यन भी अपने माता पिता के बगल में बैठ गया।
उसने भी हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, आपने मुझे बचाया था, मैंने आपको देखा है, आपने मुझसे बात की है, मैं जानता हूं कि आप हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरी छोटी बहन को बचा लीजिए, वो बहुत अच्छी है, बहुत मासूम है, मैं वादा करता हूं कि मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दूंगा, लेकिन बस मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। शांता देवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उन्होंने अपने परिवार को देखा, सब टूटे हुए, सब रो रहे, सब भगवान की शरण में। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद का हाथ पकड़ा, बेटा अब तुम दोनों भी मेरे साथ सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से महादेव से प्रार्थना करो। तुम्हारा अहंकार टूट गया है, तुम्हारा अभिमान चला गया है, अब तुम सच्चे भक्त बन गए हो। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पहली बार विक्रम और मीरा ने अपना अहंकार पूर्णतः त्याग दिया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति, अपना सारा भरोसा, अपनी सारी उम्मीदें भगवान के चरणों में रख दी। वे दोनों शिवलिंग के सामने बैठ गए और सच्चे मन से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करने लगे। मीरा की प्रार्थना दिल से निकल रही थी, हे महादेव, हे शंकर, हे शंभो, हे त्रिनेत्रधारी, हे गंगाधर, हम आपकी शरण में आए हैं। हमने आपको नहीं माना, आपकी अनदेखी की, आपका अपमान किया, लेकिन आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, हमारी बेटी को बचा लीजिए। वह आपकी भक्त बन गई थी, वह आपके भजन गाती थी। हम वादा करते हैं कि अब से हम आपके सच्चे भक्त बनेंगे, हम अपना जीवन आपकी सेवा में लगा देंगे। बस एक बार, बस इस एक बार हमारी अनन्या को स्वस्थ कर दीजिए। विक्रम भी पूरे भाव से प्रार्थना कर रहे थे, हे भोले बाबा, मैं एक अहंकारी इंसान था, मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं कितना असहाय हूं। मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा पैसा, मेरे सारे साधन सब बेकार हैं। केवल आप ही हमारे सहारे हैं, आप ही हमारी शक्ति हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने मेरी बेटी को बचा लिया तो मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा धर्मार्थ कार्यों में लगा दूंगा, मैं गरीबों की सेवा करूंगा, मैं आपके नाम पर मंदिर बनवाऊंगा। बस मेरी बेटी को जीवन दे दीजिए। चारों लोग उस छोटे से मंदिर में बैठकर घंटों महादेव का जाप करते रहे। उनकी आवाजें एक साथ मिलकर एक मधुर संगीत बना रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय का पता नहीं चला, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे वे बस प्रार्थना करते रहे। सुबह की पहली किरण जब मंदिर में प्रवेश कर रही थी, जब पक्षी चहचहाने लगे थे, जब एक नए दिन की शुरुआत हो रही थी, तभी अचानक आईसीयू से एक नर्स दौड़ती हुई आई। वह उत्साहित दिख रही थी। उसने इधर उधर देखा और फिर किसी ने उसे बताया कि मरीज के परिवार वाले मंदिर में हैं। नर्स दौड़कर मंदिर आई और जोर से बोली, मिस्टर विक्रम, मिसेज मीरा, जल्दी आइए, अनन्या की हालत में सुधार हो रहा है। मीरा और विक्रम की आंखें तुरंत खुल गईं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्या उन्होंने सही सुना? वे दोनों दौड़ते हुए आईसीयू की ओर गए। आर्यन भी उनके पीछे दौड़ा। आईसीयू में डॉक्टर और नर्सें मॉनिटर को देख रहे थे। डॉक्टर का चेहरा आश्चर्य और विस्मय से भरा हुआ था। जब विक्रम और मीरा पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा, यह अविश्वसनीय है, यह मेडिकल साइंस के हिसाब से संभव नहीं है। अनन्या का इन्फेक्शन अचानक बहुत तेजी से कम होने लगा है। उसके वाइटल साइंस, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल सब सुधर रहे हैं। उसके ऑर्गन्स फिर से काम करने लगे। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 3 घंटे पहले मैं सोच रहा था कि, लेकिन अब ये असंभव लग रहा है, लेकिन ये हो रहा है। मीरा रोने लगी, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। विक्रम ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, सच में मेरी बेटी ठीक हो रही है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिस्टर विक्रम, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं केवल वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करता हूं, लेकिन आज जो मैंने देखा है वह विज्ञान से परे है। मैंने अपने 25 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। ये निश्चित रूप से एक चमत्कार है। आपने प्रार्थना की थी ना, शायद किसी ने आपकी सुन ली।
कुछ घंटों बाद अनन्या को होश आ गया। उसने धीरे से आंखें खोली। वह कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जब उसने अपनी माँ को देखा तो धीरे से बोली, माँ। मीरा ने तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, हाँ बेटा, माँ यही है, तू ठीक हो रही है, तू बच गई, भगवान ने तुझे बचा लिया। अनन्या ने धीरे से कहा, माँ, मुझे एक सपना आया था। मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर व्यक्ति मेरे पास आए। उनके पूरे शरीर पर सफेद बबूत थी और गले में बड़े बड़े सांप थे, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। वे बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत बेटी, तुम्हारी दादी ने मुझे बुलाया है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, तुम्हें अपने नृत्य से लोगों को भक्ति का संदेश देना है। माँ, वो कौन थे? क्या वो सच में भगवान शिव थे? मीरा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। हाँ बेटा, वो साक्षात महादेव थे। उन्होंने तुझे दूसरा जीवन दिया है। शांता देवी जो अब तक मंदिर में ही थी, उन्हें जब ये खबर मिली तो वे तुरंत आईसीयू की ओर आई। जब उन्होंने अपनी पोती को होश में देखा, जब उन्होंने उसकी मुस्कान देखी, तो उनके हृदय से एक गहरी कृतज्ञता निकली। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद भोले बाबा, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने फिर से मेरी सुनी, आपने मेरी पोती को नया जीवन दिया। आप सच में संतान रक्षक हैं, संकट मोचन है। मैं आजीवन आपकी सेवा में रहूंगी। अनन्या को 3 दिन बाद आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। फिर 3 दिन और बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर अभी भी हैरान थे। उन्होंने कई बार कहा, यह मेडिकल मिरेकल है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जो हुआ है वो हमारी आंखों के सामने है। विक्रम का पूरा परिवार अब पूरी तरह बदल चुका था। ये बदलाव केवल बाहरी नहीं था, ये आत्मा तक का बदलाव था। उन्होंने अपने घर में एक सुंदर विशाल मंदिर बनवाया। इस मंदिर में भगवान शिव की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई। मूर्ति को एक प्रसिद्ध शिल्पकार ने बनाया था और ये इतनी सुंदर थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। मंदिर की स्थापना के दिन उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया। पूरे शहर के लोगों को आमंत्रित किया गया। एक प्रसिद्ध पंडित जी को बुलाकर विधिवत पूजा करवाई गई। उस दिन विक्रम ने सबके सामने घोषणा की, आज से यह घर केवल हमारा घर नहीं है, ये भोलेनाथ का घर है। जो कोई भी भगवान के दर्शन करना चाहे वो यहाँ आ सकता है। हमारे घर का दरवाजा सभी भक्तों के लिए खुला रहेगा। हर सोमवार को अब पूरा परिवार उपवास रखने लगा। विक्रम ने अपने व्यापार के नियम बदल दिए। उन्होंने तय किया कि हर सोमवार को उनका कार्यालय दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा, ताकि सभी कर्मचारी चाहे तो मंदिर जा सकें। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित किया कि वे धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लें। विक्रम और पूरा परिवार साथ में उस पहाड़ी वाले प्राचीन मंदिर जाने लगा। रास्ता कठिन था, चढ़ाई थी, लेकिन उन्हें अब ये कठिन नहीं लगता था। उन्हें लगता था जैसे वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जब वे शिवलिंग के सामने खड़े होते, जब वे जल चढ़ाते, तो उन्हें एक अद्भुत शांति मिलती। विक्रम ने अपने वादे के अनुसार अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा धर्मार्थ कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल खोला, जिसका नाम रखा शिव कृपा विद्यालय। इस स्कूल में गरीब बच्चों को न केवल मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, बल्कि किताबें, यूनिफॉर्म और दोपहर का भोजन भी मुफ्त दिया जाता था। उन्होंने गरीब मरीजों के लिए एक मेडिकल फंड भी शुरू किया, जिससे जो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, उनकी मदद की जाती थी। इस फंड का नाम रखा महादेव स्वास्थ्य कोष। मीरा ने अपने स्कूल में भी कई बदलाव लाए। उन्होंने स्कूल में एक आध्यात्मिक विकास विभाग बनाया। इस विभाग में बच्चों को योग, ध्यान, नैतिक शिक्षा और विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता था। उन्होंने स्कूल में एक पुस्तकालय भी स्थापित किया, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें थीं। रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराण और विभिन्न संतों की जीवनियाँ। मीरा अपने विद्यार्थियों को समझाती, बच्चों, शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है। असली शिक्षा वह है जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाए।
जो तुम्हें सही गलत में फर्क समझाए, जो तुम्हें संवेदनशील बनाए। आर्यन में तो क्रांतिकारी बदलाव आया। अब वह न केवल अपने लिए पढ़ता था, बल्कि गरीब बच्चों को भी मुफ्त ट्यूशन देने लगा। हर शाम वह 2 घंटे शिव कृपा विद्यालय जाता और वहां बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाता। उसने अपने स्कूल में एक भक्ति क्लब भी शुरू किया, जहां रुचि रखने वाले विद्यार्थी मिलते, धार्मिक चर्चा करते, भजन गाते। शुरुआत में बहुत कम लोग आए, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने आर्यन की कहानी सुनी, कैसे भगवान शिव ने उसकी जान बचाई, तो कई विद्यार्थी जुड़ने लगे। आर्यन अपने दोस्तों से कहता, देखो दोस्तों, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैंने भगवान को देखा है, महसूस किया है, वे सच में हैं। और जब तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हो, वे जरूर आते हैं। अनन्या पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसने फिर से नृत्य करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसका नृत्य बदल गया था। पहले वह केवल प्रदर्शन के लिए नृत्य करती थी, अब वह भक्ति के लिए नृत्य करती थी। उसने भगवान शिव की स्तुति में कई नृत्य नाटिकाएं तैयार की। शिव तांडव, गंगावतरण, नीलकंठ की कथा। जब वह मंच पर प्रस्तुति देती तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते। उसके नृत्य में एक दिव्यता थी, एक भाव था। लोग कहते, ये केवल नृत्य नहीं है, ये प्रार्थना है, ये पूजा है। अनन्या ने अपने स्कूल में भी भक्ति, गीत और नृत्य की कक्षाएं शुरू करवाईं। वह अपनी सहेलियों को भी भजन और भक्ति नृत्य सिखाती। उसका कहना था, जब हम नृत्य के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं तो हमारा नृत्य एक साधना बन जाता है। शांता देवी के जीवन में भी एक नई ऊर्जा आ गई। अब वे अकेली नहीं जाती मंदिर, पूरा परिवार उनके साथ जाता। उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल गया था। उन्होंने अपने परिवार को भगवान की ओर मोड़ दिया था। समय बीतता गया, महीने, साल बीतते गए। विक्रम के परिवार की कहानी पूरे शहर में, फिर पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग उन्हें भोलेनाथ का परिवार कहने लगे। कई लोग उनसे मिलने आते, उनकी कहानी सुनते और प्रेरणा लेते। विक्रम और मीरा ने उस पहाड़ी वाले शिव मंदिर में एक विशाल धर्मशाला बनवाई। ये धर्मशाला इतनी बड़ी थी कि एक बार में 200 श्रद्धालु रुक सकते थे। सब कुछ मुफ्त था, रहना, खाना, पीना। उन्होंने इस धर्मशाला का नाम रखा माता शांता देवी शिवधाम। धर्मशाला के उद्घाटन के दिन हजारों लोग इकट्ठे हुए। ये एक बहुत बड़ा आयोजन था। मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा, शांता देवी जी एक सच्ची भक्त थी। उन्होंने अपनी श्रद्धा और भक्ति से न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि हजारों लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। ये धर्मशाला उनकी याद में एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। विक्रम ने मंच पर आकर अपना अनुभव साझा किया। उनकी आवाज में गहराई थी और मंच को बत्ती की बार में तूर में पर बार में करपादी के दरमो आगे बार में पर बत्ती की दरमों की भावना थी। मैं आज यहाँ खड़ा होकर सबको बताना चाहता हूँ कि एक समय था जब मैं भगवान को नहीं मानता था। मुझे लगता था कि मैं अपनी मेहनत और पैसे से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मुझे लगता था कि भक्ति कमजोरों के लिए है। लेकिन जब मेरे बच्चों पर संकट आया, जब मेरा बेटा मौत के मुंह में था, जब मेरी बेटी अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी, तो मेरा सब कुछ बेकार हो गया। मेरा पैसा, मेरे साधन, मेरी ताकत सब निरर्थक हो गए। तब मेरी सास, मेरे बच्चों की दादी शांता देवी जी ने अपनी अटूट भक्ति से महादेव को पुकारा और महादेव ने उनकी पुकार सुनी। उन्होंने न केवल मेरे बच्चों को बचाया, बल्कि उन्हें दर्शन भी दिए। आज मैं पूरे विश्वास से, पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि भगवान शिव संतान के सबसे बड़े रक्षक हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों पर कोई विपत्ति ना आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद स्वस्थ, सुरक्षित और दीर्घायु हो, तो महादेव की भक्ति कीजिए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, आपको चमत्कार दिखेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे जीवन का अनुभव कह रहा है। मीरा ने भी मंच पर आकर अपनी बात रखी। एक माँ होने के नाते मैं जानती हूँ कि अपने बच्चों को खोने का डर कितना भयानक होता है। मैंने 2 बार वो डर महसूस किया। पहली बार जब मेरा बेटा लापता हो गया और दूसरी बार जब
मेरी बेटी मौत की कगार पर थी। दोनों बार मैं पूरी तरह टूट गई थी, बिखर गई थी, लेकिन दोनों बार केवल महादेव की कृपा ने मेरे बच्चों को बचाया। मैं हर माँ बाप से कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना को कभी हल्के में न लें। ये सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावी उपाय है जो आपके पास है। जब सब कुछ फेल हो जाए, जब सब दरवाजे बंद हो जाए, तब भी भगवान का दरवाजा खुला रहता है। आर्यन ने भी अपना अनुभव सुनाया। मैं आज यहाँ जीवित इसलिए हूँ क्योंकि मेरी दादी ने मेरे लिए प्रार्थना की। उस रात जब मैं मरने वाला था, जब मेरी स्कूटी खाई में गिरने वाली थी, मैंने साक्षात महादेव को देखा। ये कोई कल्पना नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था, ये सच था, एकदम सच। उन्होंने मुझे बचाया, मुझे दर्शन दिए, मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। मैं हर युवा को कहना चाहता हूं कि आधुनिकता और भक्ति में कोई विरोध नहीं है। आप पढ़ लिख सकते हैं, तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं और साथ ही भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। असल में जब आप भक्ति करते हैं तो आपका जीवन और भी सफल और भी संतुलित हो जाता है। अनन्या ने भी मंच पर आकर कहा, जब मैं आईसीयू में थी, जब मैं मौत के बहुत करीब थी, तब महादेव मेरे पास आए। उन्होंने मुझे छुआ, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे नया जीवन दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने नृत्य से लोगों को भक्ति का संदेश देना है। अब मैं जब भी नृत्य करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये केवल नृत्य नहीं है, ये मेरी प्रार्थना है, मेरी पूजा है। मैं अपने नृत्य के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ कि भगवान कितने महान हैं, कितने दयालु हैं। उस दिन के बाद माता शांता देवी शिवधाम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। हजारों श्रद्धालु वहां आने लगे, खासकर वे माता पिता जिनके बच्चे किसी बीमारी या संकट से गुजर रहे थे। वे वहां आकर महादेव से प्रार्थना करते थे और आश्चर्यजनक बात यह थी कि कई लोगों की प्रार्थनाएं सुनी गईं। एक माँ की बीमार बेटी अचानक ठीक हो गई। एक पिता का बेटा जो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, चमत्कारिक रूप से बच गया। एक दादी की पोती को जो दुर्लभ बीमारी थी, वह ठीक हो गई। लोग कहने लगे कि इस जगह पर महादेव की विशेष कृपा है। जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सुनी जाती है। विक्रम के परिवार ने एक और परंपरा शुरू की। हर साल शांता देवी की पुण्यतिथि पर वे उस मंदिर में एक बड़ा भंडारा आयोजित करते। उस दिन हजारों लोगों को भोजन कराया जाता था, गरीबों को कपड़े और जरूरी सामान बांटे जाते थे और सबसे महत्वपूर्ण महादेव की कथा सुनाई जाती थी। ये कथा होती थी कैसे एक दादी की भक्ति ने पूरे परिवार को बचाया। लोग इस कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। कई लोग रोने लगते थे, कई लोग प्रभावित होकर अपने जीवन में भक्ति को अपनाने का संकल्प लेते थे। समय बीतता गया। आर्यन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री प्राप्त की। उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, लेकिन आर्यन ने सिर्फ नौकरी नहीं की, उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाना शुरू किया। उसकी शादी हुई और उसके भी बच्चे हुए। उसने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए जो उसकी दादी ने उसे दिए थे। वो अपने बच्चों को रोज महादेव की कहानियां सुनाता था। वो उन्हें बताता था कि कैसे भगवान शिव ने उसकी और उसकी बहन की जान बचाई थी। आर्यन के बच्चे जब भी कोई परीक्षा देने जाते, कोई मुश्किल काम करने जाते, तो पहले महादेव से प्रार्थना करते। उन्हें पूरा विश्वास था कि महादेव हमेशा उनके साथ हैं। अनन्या भी बड़ी हो गई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो एक सफल डॉक्टर बनी। उसने अपना खुद का क्लिनिक खोला जिसका नाम रखा शिव कृपा स्वास्थ्य केंद्र। इस क्लिनिक में अनन्या गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी। उसका कहना था, भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया है, अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों के जीवन बचाऊं। क्लिनिक में एक छोटा सा मंदिर भी था जहां मरीज इलाज से पहले प्रार्थना कर सकते थे। अनन्या हर मरीज से कहती, दवाई तो मैं दूंगी, लेकिन असली दवाई भगवान की कृपा है, आप प्रार्थना कीजिए। विक्रम और मीरा बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई।
वे हर सोमवार उपवास रखते थे और उस पहाड़ी वाले मंदिर जाते थे। अब चढ़ाई उनके लिए मुश्किल हो गई थी, भाई पहाड़ी वाले का पर्व, लेकिन वे फिर भी जाते। वे कहते भोलेनाथ ने हमें इतना दिया है, ये छोटी सी तकलीफ तो हम उनके लिए सह सकते हैं। एक दिन जब वे मंदिर में बैठे थे, एक युवा दंपति अपने बीमार बच्चे को लेकर आए। वे बहुत परेशान थे। उन्होंने विक्रम और मीरा को देखा और पूछा, क्या आप ही वे लोग हैं जिनकी कहानी यहाँ सुनाई जाती है? क्या सच में भगवान शिव ने आपके बच्चों को बचाया था? विक्रम ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, हाँ बेटा, ये सब सच है, और सिर्फ हमारे बच्चों को ही नहीं, महादेव ने अनगिनत बच्चों को बचाया है। तुम बस सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करो। अपने बच्चे की सेहत के लिए महादेव से गिड़गिड़ाओ, उन्हें अपने दिल की बात बताओ, वे जरूर सुनेंगे। वे बहुत दयालु हैं। उस युवा दंपति ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना की और कुछ दिनों बाद सचमुच उनका बच्चा ठीक हो गया। वे फिर से मंदिर आए, इस बार धन्यवाद देने, कृतज्ञता व्यक्त करने। उन्होंने विक्रम और मीरा के पैर छुए और रोते हुए कहा, आपने हमें सही रास्ता दिखाया, आपने हमें विश्वास दिया, आज हमारा बच्चा स्वस्थ है और यह सब महादेव की कृपा से हुआ। हम आजीवन आपके और भोलेनाथ के आभारी रहेंगे। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये कहानी आज भी जारी है। ये कहानी हर उस परिवार की है जो अपने बच्चों से प्यार करता है। ये कहानी हर उस माँ बाप की है जो अपनी संतान की खुशी, सुरक्षा और कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये कहानी उस महादेव की है जो हर युग में, हर समय, हर जगह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे कभी साधु के रूप में आते हैं, कभी किसी और रूप में, लेकिन वे हमेशा अपने भक्तों के पास होते हैं। आज भी अगर आप उस पहाड़ी वाले मंदिर जाएं तो आपको माता शांता देवी शिव धाम दिखेगा। वहाँ आपको कई परिवार मिलेंगे जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। कुछ माताएं अपने बीमार बच्चों के लिए रो रही होंगी, कुछ पिता अपनी संतान की सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ा रहे होंगे। और अगर आप ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से, तो आपको हवा में शांता देवी की वह पवित्र प्रार्थना सुनाई देगी, हे महादेव मेरी संतान की रक्षा करना। इस अद्भुत कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। संतान की असली सुरक्षा केवल भौतिक साधनों से नहीं होती। पैसा, शिक्षा, बीमा, ये सब जरूरी हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। संतान की सबसे बड़ी सुरक्षा माता पिता की भक्ति और भगवान शिव की कृपा से होती है। अहंकार का त्याग, जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये अहंकार है और अहंकार का पतन निश्चित है। विनम्रता और श्रद्धा से ही सच्ची सुरक्षा मिलती है। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये एक शक्तिशाली साधना है। जब हम सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। संतुलन जरूरी है। आधुनिक जीवन और आध्यात्मिकता में कोई विरोध नहीं है। हम अपना काम कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और साथ ही भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। वास्तव में जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होती है तो हमारा भौतिक जीवन भी और संतुलित और सफल होता है। बुजुर्गों का सम्मान, शांता देवी जैसे बुजुर्गों का अनुभव और ज्ञान अमूल्य है। हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, कितनी भी सुविधाएं हो। लेकिन जब सच्चा संकट आता है तो केवल भगवान की शरण ही काम आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों पर महादेव की कृपा बनी रहे तो रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली क्रिया है जो आपके दिन को पवित्रता और सकारात्मकता से शुरू करती है। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये पंचाक्षर मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसके नियमित जाप से मन शांत होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सोमवार का व्रत रखें। सोमवार भगवान शिव का दिन है। इस दिन व्रत रखने से विशेष फल मिलता है। अपने बच्चों को भी भक्ति के संस्कार दें।
बचपन से ही बच्चों को प्रार्थना करना, भगवान को मानना सिखाएं। ये उनके चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, सेवा में भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। सच्चे मन से प्रार्थना करें। दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं होता। भगवान दिल देखते हैं, शब्द नहीं। याद रखें, भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं। वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। जो माता पिता, जो दादा दादी, जो नाना नानी अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए महादेव से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, महादेव उनकी संतान की हर मुसीबत से, हर संकट से, हर रोग से रक्षा करते हैं। आपकी संतान पर भगवान शिव की सदा कृपा बनी रहे। उनका जीवन सुखमय, स्वस्थ और दीर्घायु हो। वे सदा सुरक्षित रहें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। बोलो महादेव की जय। हर हर महादेव।